अचानक सिक्स पैक एब्स में बदल जाता है। ओह, बिफोर आफ्टर, बढ़िया है ना? क्या ये क्लिप असली है? सच कहूं तो इनकी ट्रिक का पहला हिस्सा कमाल का है। अगर आपको कोई शक है तो मैं आपको ये फिर से दिखाता हूँ। ओके, 2 सेकेंड एब्स। पर क्या ये एब्स ऑफ स्टील असली हैं? सच जानने के लिए हम जेम्स के ट्रेनिंग सेशन में गए सकते हैं। मैं तब 10 साल का था और मैं स्विमिंग पूल में अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा करके बाहर निकला तो देख हमारे पेट के अंदर एक कैविटी होती है जिसे अब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। पेट का ऊपरी हिस्सा एक फ्लैट मसल है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब आप सांसें अंदर लेते हैं तो ये खींचकर सीधा हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके एब्डोमिनल कैविटी में दूसरे ऑर्गन्स के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है। आप खुद भी सांस अंदर खींचकर इसे महसूस कर सकते हैं। हर कोई अपनी अब्डोमिनल कैविटी को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल सकता है, लेकिन जेम्स इस चीज में हमसे आगे है। अब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करने की उनकी एबिलिटी हमसे बेहतर है। ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं ये कैसे करता हूँ। मैं बस अपने पेट को बाहर निकालता हूँ और ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी अब्डोमिनल कैविटी पर काफी प्रेशर डालते हैं और अपने अब्डोमिनल मसल्स को ढीला छोड़ देते हैं, जिससे ऑर्गन्स बाहर की तरफ लटक जाते हैं और जेम्स ये अजीबोगरीब कारनामा कर पाते हैं। तो जेम्स अपने मसल कंट्रोल के कमाल से सिक्स पैक एब्स या मोटा पेट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चाहे वो एब्स किसी भी चीज के हो, पर ऐसा कह सकते हैं कि जेम्स के एब्स फ्लैबुलस हैं। गहरी सांसें ले रही थी। ये बहुत डरावना है। मेरा यकीन कीजिए, अगर आप कुछ ऐसा देखेंगे तो आप भी जरूर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस अजीब सी चीज के पीछे क्या राज है? जमीन सांस नहीं ले रही, असल में ये ऊपर नीचे हो रही है। उस दिन काफी तेज हवाएं चल रही थीं, तो पेड़ों का ऊपरी हिस्सा जहां पत्ते होते हैं वो तेज हवा की वजह से हिल रहा था और उनकी जड़ें जमीन को ऊपर उठा रही थीं। लेकिन ये पूरा मैदान एक साथ कैसे हिल सकता है? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक पेड़ की जड़ों की बात नहीं कर रहे। जमीन के अंदर पेड़ों की जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं और ये सभी आपस में उलझी रहती हैं। और जब तेज हवा चलती है तो सभी पेड़ हिलते हैं और साथ ही इनकी जड़ें भी। और ये इफेक्ट इतना ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले जंगल के ठीक बाहर लगे पेड़ों को काटा गया था। उन पेड़ों की जड़ें काफी मजबूत होती हैं ताकि वो तेज हवा के झोंकों को आसानी से झेल सकें, पर ये जो नए पेड़ हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। इनकी जड़ें काफी कमजोर हैं, जिसकी वजह से हवा का असर इन पर बहुत ज्यादा होता है। ब्रायन बहुत लकी हैं जो उन्हें इसे रिकॉर्ड करने का मौका मिला, लेकिन वो इसलिए भी लकी हैं क्योंकि कोई पेड़ उनके ऊपर नहीं गिरा। पर ये काम कैसे करती है? इन मैग्नेट्स में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, पर दो नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। अगर मैग्नेट्स को टेबल पर एक दूसरे के सामने रखा जाए तो बड़ी मैग्नेट छोटी मैग्नेट को खींच लेगी या धकेल देगी, और ऐसा उनके वजन में डिफरेंस की वजह से होता है। छोटी मैग्नेट का वजन कम होने की वजह से वो आसानी से आगे पीछे हो जाती है। असल में होता ये है कि वो दो मैग्नेट को इस तरह से रखते हैं कि उसके सिमिलर पोल्स एक दूसरे को फेस करें। इससे ये होता है कि बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को पुश करता है, जिससे गाड़ी चलने लगती है। और जब उन्होंने छोटी मैग्नेट की जगह बदली तो कार उल्टी चलने लगी। इस क्लिप में जो हम देख रहे हैं, अगर वो सच है तो हम दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ये मैग्नेटिक लोकोमोशन की वजह से हिल पा रही है? ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फेक है। असल में दोनों मैग्नेट्स एक ही फ्रेम पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से तो ये कभी काम नहीं करेगा। दोनों मैग्नेट्स को स्लॉट में रखने के बाद होता ये है कि दोनों मैग्नेट्स बराबर फोर्स से वॉल को पुश करते हैं। वो पुश तो करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कार को चलना नहीं चाहिए। ये मैग्नेट से नहीं हो रहा, बहुत बुरी खबर है। बदकिस्मती से ये आकर्षक आइडिया साइंस को रिपेल कर रहा है। फिर ये कार चल कैसे रही है? अफसोस, कार इस मैग्नेटिज्म पर नहीं बल्कि वो चल रही है कंप्रेस्ड एयर की वजह से। यानी जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। ये यहाँ किसी तालाब से निकल कर आई होंगी, लेकिन ये चल कैसे सकती हैं? ये आ कहाँ से रही हैं? ये बहुत अजीब है। सीनन और उनके पति पीटर को ये रास्ते पे तफरी करती मिली थी।